गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता आज के इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ाएंगे। इसके पिछले लेक्चर में देखे थे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 1, 2 इसके कुछ फार्मूला, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। इस एक्सरसाइज में हम प्रूफ सीखेंगे साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। जैसे जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी आप मैथ किसी क्लास में आप लोग मैथ पढ़ेंगे वहां हमेशा यूज होगा। ठीक है, तो आर यू रेडी? यस, आइए देखते हैं। हम प्रूफ सीखेंगे किसका? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता क्या है? फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका प्रूफ कैसे ये फार्मूला हुआ, कहां से आया है फार्मूला? देखिए, इसके लिए कोई भी अगर एक्स एक्सिस पे अगर कोई एक्स एक्सिस पे इस तरीके से एक लाइन ड्रा कर लें, ये ओ हो जाए, ये एक्स है, वो एक्स लाइन है, इस पर कोई एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल में बताए थे। एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल रोटेट कर रहा तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता हुआ कोई लाइन अगर यहाँ पे आ गया हो ओ आई, और इनके बीच का ये एंगल अगर दिया गया है ये एंगल हो, तो यहां से अगर इस एंगल पूरा एंगल कितना है? कैपिटल ए, अभी लिखेंगे कैपिटल ए एंगल है, एक्स ओ वाई अगर एंगल पूछा जाए तो ए एंगल है। यहां से लिख सकते हैं प्रूफ के लिए लेट, इसका यहां से प्रूफ आप लिख रहे हैं। प्रूफ लेट एंगल ऑफ क्या? एक्स ओ वाई इज इक्वल टू ए। यहां से अगर कोई अगर लाइन ओ, यहां से अगर कोई लाइन अगर खींच ले, ठीक है, ये लाइन ओ जेड अगर ओ जेड हो, यहां से ओ जेड से ये एंगल अगर कहा जाए, ओ जेड से अगर ये एंगल बी कहा गया हो, यानी एंगल ऑफ अगर ये कहा जाए जेड ओ वाई इज इक्वल टू बी। अगर जेड ओ आई अगर बी एंगल है तो ये कितना एंगल बचेगा? ये एंगल रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा? ये रिमेनिंग एंगल ए माइनस बी बचेगा। यही ए माइनस बी एंगल के बारे में हमको पढ़ना है। इसके लिए क्या करें? अगर यहाँ पे ओ आई जो लिखा गया है वह और आगे बढ़ा दी, अगर ओ आई के पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर यहाँ खींच लें, इस ओ आई से परपेंडिकुलर ओ जेड पे अगर परपेंडिकुलर इस तरीके से खींचे, ठीक है ना, यहां से इस पर परपेंडिकुलर, यानी ओ जेड से परपेंडिकुलर किस पर? ओ आई पर। अगर ये परपेंडिकुलर यहां से हो जाए इस तरीके से, ये पूरा परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई नाम अगर लिख लीजिए पी। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया है जहां पे ये बन रहा है, या इसको अगर क्यू लिख लिया जाए, क्यू से अगर इस पर परपेंडिकुलर खींच लिया जाए ओ आई पर, और इसको आगे इस तरीके से बढ़ा दिया गया हो। और दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन पी से परपेंडिकुलर खींचा जाए, यहां से क्यू से परपेंडिकुलर अगर यस खींचे हैं, क्यू से यस परपेंडिकुलर खींचे हैं, और इसी पी से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, पी से परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा कर दें, यस हो गया आर। क्या है? क्यू यस परपेंडिकुलर है, पी यस भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का सिंबल बना लिया, परपेंडिकुलर है। अब यहां से इस एक्सिस ओ एक्स के पैरेलल अगर यहां से अगर लाइन हम ड्रा कर लें, इस तरीके से ओ एक्स के पैरेलल लाइन ड्रा कर लें, और इसका कोई नाम रख दें पी क्यू आर एस, अगर इसको टी नाम रख दें तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। इसके पैरेलल लाइन खींच लिए 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल एंगल क्या है, इसको यहां से थोड़ा सा इरेज करके समझा दें आप लोगों को। देखिए यहां से ये एंगल, टोटल एंगल कितना था? टोटल एंगल कैपिटल ए था इस ट्राइंगल में। अगर ओ पी आर ये टोटल क्या ए एंगल है, ये इतना कितना है? 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है।
अब यहां से देखिए, जब ये 90 डिग्री ये डिग्री, ये इतना क्या बनेगा, यहाँ से ये एंगल अगर आपको लोगों को कहा जाए बताने के लिए, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं 90 माइनस ए बताएंगे। 90 माइनस ए होगा ना। देखिए एंगल में किसी भी कोई अगर राइट एंगल ट्राइंगल है या कोई भी ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल में तीनों एंगल का अगर सम कहा जाए तो कितना होता है, 180 अंश होता है। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम के लिए भी लाभप्रद हो, हिंदी मीडियम के लिए भी लाभप्रद हो। हमारे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में हिंदी मीडियम के लोग जानते हैं, कुछ एक दो शब्द इंग्लिश में भी बोल देते हैं, उनको भी लाभप्रद हो, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लाभप्रद हो। तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा 90 माइनस ए बनेगा, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल जो बन रहा है OPR, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, या कोई भी ट्राइंगल हो 180 ही होता है। जब ऑलरेडी 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा, तो ये है 90 माइनस ए हो जाएगा। अभी ये टोटल एंगल कितना बताए थे, ये टोटल एंगल अभी इसके पहले कितना बताए थे, टोटल एंगल बताए थे कि कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ से Q से P पर परपेंडिकुलर खींचे थे, लंब रेखा खींचे थे, ये टोटल 90 था। तो देखिए जब टोटल 90 है तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ए होगा, ठीक है, आया ना समझ में। देखिए टोटल 90 था, ऑलरेडी ये 90 माइनस ए रहा होगा, तब तो 90 माइनस ए बनेगा, क्योंकि टोटल 90 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से ये टोटल 90 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 90 है, तो 90 माइनस ए तो ऑलरेडी ए रहा होगा, तब तो 90 माइनस ए होगा। अब देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, यहाँ से PR और TS दो पैरेलल लाइन है, दोनों 90 डिग्री बना रहा। जब पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल कोई क्रिएट एक रेखा PS काट रहा, तो ए है, यहाँ एंगल अगर हुआ है, ये इतना एंगल ए हुआ, तो ये भी क्या होगा, एंगल ए हो जाएगा, एंगल ए ही होगा, ठीक है, एंगल ए होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा बैक करके 2 बार 3 बार देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हम समझाएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2-3 बार रुक कर आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, QOS, ठीक है ना, QOS क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब यहां से देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल किसमें, OQS, राइट एंगल कोई ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर बन रहा है, ये राइट एंगल है, यहाँ पे ये कितना है, ये क्या बनेगा, ये इतना एंगल, टोटल एंगल क्या था, ए माना गया टोटल, और ये इतना क्या माना गया, ये बी माना गया, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी बचेगा, सही है ना, ए माइनस बी बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमको फार्मूला साइन ए माइनस बी चाहिए, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा। अब देखिए इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं OQS में, OQS राइट एंगल ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पढ़ चुके हैं ना, लाल बटे का लंब बटे कर्ण होता है, या पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, ये बता चुके हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर QS है, QS ओवर में हाइपोटेनस क्या दिया है, OQ दिया है, OQ लिख दिए, हाइपोटेनस OQ है। अब QS को क्या लिख सकते हैं, QS को समझने के लिए टोटल T से S में से ये QT निकाल लीजिए, तो इसको लिख क्या सकते हैं, QS को टोटल ST माइनस में क्या कर लीजिए, ये TQ या QT अलग कर लीजिए, और डिवाइड में OQ है, आना समझ में। टोटल देखिए इतना पूछा गया है, और टोटल में से निकाल लीजिए अपने आप। जैसे मान लीजिए ये पेन है, पेन की लंबाई मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, पेन की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, अगर ये कह दिया जाए 10 सेंटीमीटर, तो ऊपर क्या बनेगा, बचेगा, तो टोटल में से 15 माइनस 10 कर लेंगे। उसी तरीके टोटल ये कहा गया ना, ये कैसे निकलेगा, टोटल में से निकाल लीजिए, ये कर लिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ST बाई OQ और माइनस में QT बाई OQ, ठीक है, अलग अलग कर लीजिए, ST ओवर OQ और QT ओवर OQ। अब देखिए ST है क्या, ST टोटल है, इस टोटल ST, और ST की जगह लिख क्या सकते हैं, ST की जगह पे ये PR लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ST की जगह देखिए ST जितना लेंथ होगा उतना PR भी होगा, क्यों, क्योंकि ये इसी के पैरेलल लाइन है,
ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो अपने आप क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल बन रहा है, जितना लेंथ ये होगा उतना ये भी हो जाएगा। तो एस टी की जगह क्या लिखेंगे, पी आर लिखेंगे, पी आर ओवर में ओ क्यू, ओ क्यू माइनस में क्यू टी बाई ओ क्यू। ठीक है, पी आर लिखे हैं, इस एस टी की जगह पी आर लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं। अब देखिए पी आर किसमें, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, देखिए यहां से पी आर ओ या ओ पी आर, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा। और इस हाइपोटेनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए, इसके हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, यही तो बना। देखिए हाइपोटेनस से क्या है, फिर से समझिए, देखिए ये क्या है, जितना लेंथ है वो ये है, उतना लेंथ ये भी है, जितना लेंथ ये है उतना लेंथ ये भी है। तो क्या करें, इसके पी आर लिख दिए। अब देखिए पी आर ट्राइंगल में, पी आर ट्राइंगल दिख रहा है, यहां से पी आर ट्राइंगल है, एंगल है, इसका हाइपोटेनस तो यही बनेगा। यहां से ओपी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओपी ओवर ओपी मल्टीप्लाई और ओपी डिवाइड भी कर लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे क्यूटी है लिखा गया है, क्यूटी, इस क्यूटी का हाइपोटेनस ये दिख रहा है, यानी पी क्यू का मल्टीप्लाई कर लीजिए और पी क्यू का डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए क्या बनेगा, यहां से पी आर और ओपी में कोई रिलेशन दिख रहा है, पी आर ओपी, पी आर ये और ओपी, पी आर ये और ओपी है। इस ट्राइंगल में कहीं हम यही लिख दे रहे हैं, इन ट्राइंगल किसमें, ये ओ पी आर, राइट एंगल ट्राइंगल है ओ पी आर, ठीक है ना। ओ पी आर में क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर है, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हाइपोटेनस है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर पी आर ओवर हाइपोटेनस ओपी है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पी आर ओपी की जगह साइन ए लिख सकते हैं, ये हो क्या जाएगा, साइन ए इंटू, अब ओपी ओ क्यू कहां दिख रहा, ओपी ओ क्यू, देखिए ओपी ओ क्यू, ओपी ओ से पी, ये ओपी और ओपी है और ओ क्यू है, ओपी ओ क्यू, ये ओपी ओ क्यू क्या दिख रहा है। इसी तरीके से इन ट्राइंगल किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल ओ पी क्यू, अगर इसको भूल जाइए, ये न रहा होता तो देखिए ये पूरा राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल के अपोजिट क्या होता है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और क्या, हाइपोटेनस ओ क्यू हो गया, ओ क्यू हाइपोटेनस, ओपी क्या है, ओपी ये है, ठीक है ना, ओपी ये है, और ओपी जब ये है तो ओपी है क्या, ओपी एंगल के पास में जो रहता है उसको बेस जानते हैं, यानी कास बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस ओपी है, हाइपोटेनस का वैल्यू ओक्यू है, ठीक है। तो ओपी और ओक्यू, ओपी बाई ओपी की जगह पे, ओपी बाई ओक्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, कास बी लिख सकते हैं, माइनस माइनस। फिर से देख लीजिए, यही आप लोगों के समझने में दिक्कत हो सकता है कि इसमें जो ओपी को क्या मान लिया गया, हाइपोटेनस माना गया है, यहाँ पे हाइपोटेनस माना गया, यहाँ पे ओक्यू को हाइपोटेनस माना गया, ये क्योंकि अब इस ट्रायंगल की बात शुरू में ही बताए थे कि यहाँ से जो पी क्यू है वह यहाँ पे ओ वाई पर, यहाँ पे जो यहाँ से लिखे हैं, ये यहाँ से फिर से लिख दें, जो क्यू पी है, क्यू से पी है, वह परपेंडिकुलर है क्या, ओ वाई पर, ओ आई पर परपेंडिकुलर खींचा गया है, ओ आई पर क्यूपी परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो जब ये परपेंडिकुलर खींचा गया 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो वही वो क्यू हाइपोटेनस हो गया। जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos b इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस की जगह cos है। अब देखिए यहाँ क्या बन रहा है, अब इसमें देखिए क्यूटी
यहाँ पे QT बाई PQ, QT कहाँ दिख रहा है, QT ये दिख रहा है, और PQ कहाँ दिख रहा है, PQ ये जो इरेज किए थे इसको ज्वाइन करा दे, ठीक है ना, क्योंकि इसी ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे। अब देखिए क्या बनेगा, QT इसमें ये QT है और क्या है, PQ है, ठीक है ना। अभी बताएं जो एंगल ये होगा उसी तरीके से एंगल ये हो जाएगा, इसमें भी लिख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल QTP या PTQ राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे देखिए ये इस एंगल की बात यहाँ यूज क्या है, QT बाई PQ, QT ये बाई PQ, QT क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, एंगल के पास 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, और ये बेस में होता है, तो ये बेस यानी कास फार्मूला चलेगा, कास इज इक्वल टू क्या बनेगा, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस की जगह QT है, QT बाई हाइपोटेनस की जगह पे PQ है, यानी QT बाई PQ की जगह कास ए हो जाएगा, कास ए हो गया इनटू PQ बाई OQ, PQ कहाँ पे है देख लीजिए, PQ ये PQ दिख रहा है, PQ बाई OQ कहाँ दिख रहा है, OQ दिख रहा है, ये PQ। अभी जो ये इरेज करके बताए थे ये PQ इस ट्रायंगल में क्या बने, POQ में, यहाँ पे OPQ में, यहाँ पे देखिए इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे साइन बनेगा, साइन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है ना। देखिए क्या बनेगा, ये 90 है, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, और ये जो एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, यानी PQ ओवर में OQ हो जाएगा, तो PQ ओवर OQ की जगह क्या हो जाएगा, साइन B हो जाएगा, साइन B। यही फार्मूला किसका है, साइन A माइनस B का है, इसी को फिर से लिख दे रहे हैं, साइन A माइनस B का जो फार्मूला होगा वो होगा साइन A कास B प्लस माइनस में कास A साइन B, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, क्या इसका प्रूफ हमको बताना है, साइन A माइनस B इक्वल टू साइन A कास B माइनस कास A साइन B होता है, इसका प्रूफ बताना है। इसके प्रूफ बताने के लिए क्या बताएं, O एक्सिस पे OX से एक लाइन ड्रा कर लिए हैं, फिर इसके बाद यहां से एंटी क्लॉकवाइज ए एंगल लेकर के कोई OI लाइन खींच लिए हैं, फिर उसके बाद इसी से O से कोई लाइन ऐसा Z ड्रा किए हैं जो OZ और ये OI के बीच में B एंगल हो, कोई लिख दिए ZOI, जो ZOI है वो B एंगल है। तो अब इसके बाद क्या किए हैं, यहाँ पे QP परपेंडिकुलर खींचे हैं किस पर, OI पर QP इस तरीके से परपेंडिकुलर खींचे हैं, Q कहाँ पे है, OZ पे कोई लाइन है। अब इसके बाद यहाँ पे एंगल देखते हैं क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल देखते हैं, हमको यही A माइनस B पता करना है। इसके लिए क्या किए हैं कि जहाँ पे Q था उससे परपेंडिकुलर खींच लिए, यहाँ पे P से परपेंडिकुलर खींच लिए हैं। अब ये एंगल A माइनस B हो जाएगा। ऑलरेडी अगर इस ट्राइंगल में देखें टोटल एंगल A था, ये 90 था, तो 90 माइनस A हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का 90 था, जब 90 माइनस A है तो ऑलरेडी A होगा, ठीक है ना, A होगा। तब देखिए A और 90 माइनस A सम करेंगे तो A से कैंसिल होगा, 90 होता है होगा। अब ये दो पैरेलल लाइन है, इस पे ट्रांसवर्सल लाइन है, तो A एंगल इस A एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब इस तरीके से हमको साइन A माइनस B का फार्मूला चाहिए, साइन A माइनस B इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इस एंगल के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, ठीक है। अब यह QS को क्या लिख सकते हैं, टोटल ST माइनस QT, ये लिख दिए ST माइनस QT लिख दिए, और डिवाइड के जो था डिवाइड लिख दिए। अब यहाँ पे ST की जगह क्या PR लिख दिए हैं, PR लिख दिए हैं। अब जब PR लिख दिए हैं तो जिसके हाइपोटेनस जो जिसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है हाइपोटेनस उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हैं, यानी OP का मल्टीप्लाई OP का डिवाइड, यहाँ पे OP का मल्टीप्लाई OP का डिवाइड, और इसमें क्या दिख रहा था, QT दिख रहा था,
क्यू टी दिख रहा था, इसके पी क्यू का मल्टीप्लाई पी क्यू का डिवाइड कर लिए। अब पी आर ओ पी में ये साइन, ये फार्मूला साइन रख दिए, ओपी और ओ क्यू में ओपी और ओ क्यू में कास फार्मूला कास लिख दिए हैं। इसी तरीके से क्यू टी बाई पी क्यू टी बाई पी क्यू का वैल्यू कास हो गया, कास लिख दिए हैं। और पी क्यू बाई क्यू ओ एस पी क्यू बाई ओ एस की जगह साइन है, साइन लिख दिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रोक करके फिर से देख लेंगे, आ जाएगा समझ। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हमको क्या बताना है, कास ए माइनस बी इज इक्वल टू कास ए कास बी प्लस में साइन ए साइन बी, ये हमको प्रूव करना है। सेम इसी फार्मूले, सब कुछ यही है, इसी पे ये फार्मूला कास ए प्लस बी, थोड़ा नजदीक लिख दे, कास ए माइनस बी इज इक्वल टू कास ए, कास में माइनस होने पे प्लस और प्लस होने पे माइनस, सब कुछ इसी तरीके से उसी ओ क्यू एस में अगर देखें, कास फार्मूला अगर लगा दें, कास ए माइनस बी लगाएं, कास ए माइनस बी होता क्या है, बेस बाई आधार बटे कर्म। तो बेस का वैल्यू क्या है, ओ एस है, ओ एस बाई हाइपोटेनस का वैल्यू ओ क्यू है, ओ क्यू लिख दिए। अब ओ एस को क्या लिख सकते हैं, ओ एस को दो पार्ट में लिख सकते हैं, टोटल ओ एस ओ आर प्लस आर एस, ओ आर प्लस में आर एस लिख सकते हैं, और ओवर में क्या है, ओ क्यू है, ओ क्यू लिख दीजिए। अब ओ आर को क्या लिख सकते हैं, ओ आर रहने दीजिए, इसको इसी तरीके से लिख दीजिए, ओ आर बाई ओ क्यू ऐसे रहने दीजिए, प्लस में आर एस को क्या लिख सकते हैं, जब ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, आर एस की जगह पे ये पीटी लिख सकते हैं, पीटी लिख दीजिए, पीटी, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये आर एस और पीटी। थोड़ा बनाने में गलती हो गया है, समझ में नहीं आ, थोड़ा इस टाइप में होना चाहिए, यहां पे, ठीक है ना, आर एस की जगह पीटी होना चाहिए, तो हो जाएगा पीटी बाई ओ क्यू, इस तरीके से। अब देखिए ओ आर, अब यहां भी क्या कर सकते हैं, अब देखिए ओ आर कहां पे है, ओ आर ये है, ओ आर यहाँ पे है, इसका हाइपोटेनस क्या दिख रहा है, इस का हाइपोटेनस ये दिख रहा है, यानी ओपी, इसमें भी ओपी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओपी का डिवाइड, इसमें पीटी कहां दिख रहा है, पीटी ये दिख रहा है, इसका हाइपोटेनस क्या है, पीक्यू है, तो पीक्यू का मल्टीप्लाई कर लीजिए, पीक्यू का डिवाइड कर लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए क्या बना, यहां से देख लीजिए ओ आर और पी ओ पी में क्या रिलेशन है, ओ आर ओ पी कहां दिख रहा, ओ आर और ओ पी यही तो दिख रहा, किस ट्राइंगल में, ओ पी आर इसी ट्राइंगल में। तो जैसे साइन ए लिखे हैं, इसी तरीके से यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे लिख दे रहे हैं कास। अब लिख नहीं रहे हैं वैसे समझ लीजिए डायरेक्ट, देखिए जैसे साइन ए इज इक्वल टू पी आर यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, उसी तरीके से ओ आर की जगह क्या लिख सकते हैं, या लिख ही देनी चाहिए। देखिए इसी ट्राइंगल में लिख रहे हैं क्या, देखिए ओ आर बाई ये ओपी यानी बेस बाई हाइपोटेनस कास, बेस बाई हाइपोटेनस कास हो जाएगा ना, कास ए इज इक्वल टू बेस ओ आर बाई ओपी, ठीक है ना। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, कास ए इंटू ओपी बाई ओ क्यू, ओपी कहां पे है, ओपी है, ओपी बाई ओ क्यू, ओपी। अभी ये मिटाकर बताए थे कि ये टोटल का टोटल क्या राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस है, और क्या ये बी के ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो जाएगा, इसी ट्राइंगल में यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब इसमें इसकी बात कर रहे हैं, कहाँ पे लिखा गया, ओ पी क्यू, देखिए ओ पी क्यू यहाँ है, तो यहाँ से इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ओपी बाई ओ क्यू, ओपी बाई ओ क्यू लिखे ही हैं, ओपी बाई ओ क्यू लिखे ही हैं,
क्या हो जाएगा, cos b हो जाएगा। प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब यहां से देखिए pt बाई पी क्यू, pt बाई पी क्यू कहाँ है, pt बाई पी क्यू, pt है बाई पी क्यू, ये किस pt क्यू, pt क्यू कहाँ पे है, pt क्यू इसमें, इस ट्राइंगल में यहां बना दे रहे हैं। इस ट्राइंगल में देखिए क्या pt बाई pt जिस एंगल के अपोजिट क्या परपेंडिकुलर है, यानी साइन का फार्मूला चलेगा, साइन a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर pt बाई हाइपोटेनस का वैल्यू pq, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a इंटू pq बाई rs, कहीं है pq बाई rs, ये pq बाई rs कहाँ पे, pq बाई rs, pq, ये rs नहीं, rs गलत लिख दीजिए, rs नहीं, oq है ना, तो oq होना चाहिए, oq होना चाहिए। अब देखिए pq बाई oq कहीं है, pq बाई oq, pq बाई oq है ना, pq देखिए बाई oq, pq बाई oq का की जगह पे साइन b हो जाएगा। इसी को फिर से लिख दे रहे हैं, cos a b का जो फार्मूला आया है वो क्या आया है, ऊपर cos a cos b, फिर प्लस में साइन a साइन b, साइन a साइन b। ठीक है ना स्टूडेंट, आ गया होगा, आई होप आप लोगों को आ गया होगा। ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस जैसे साइन का फार्मूला लिखे थे उसी तरीके से कास का बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस बाय हाइपोटेनस को बेस को दो पार्टों में ये प्लस ये लिख करके, और इसके बाद इसकी जगह ये लिख करके जो हाइपोटेनस है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को 2 बार 4 बार 10 बार, आपके पास तो हमेशा रहेगा वीडियो, आपके पास तो हमेशा है, जब भी यूट्यूब में देखेंगे मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, ताकि जो जो नया नया अपडेट आता रहेगा आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना। अगला फार्मूला लेकर अगले लेक्चर में आएंगे, तब तक आप लोग नोट्स बनाएंगे। ठीक है।